तो थोड़ा इन ब्रीफ हम बता देंगे कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, हम लोग इसे पढ़ेंगे क्यों और इसका फंक्शन क्या है। इसका पूरा इसके बारे में फुल हम लोग देखेंगे। अब आपको अगर पहले से नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज फुल डिटेल हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए जैसा कि लग रहा है ये दो टर्म से बना है, लैक और ओपेरॉन। तो लैक जो यहाँ टर्म है ये लैक्टोज के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? लैक्टोज के लिए। और लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, या आप सब लोगों को मालूम है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। केमिस्ट्री ऑफ लैक्टोज इसका बेसिक में पूरा बताया जा चुका है, उसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो कंसल्ट कीजिएगा। सेकेंड वन इज ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है ये भी बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। तो अभी हम लोग देखेंगे, समय कम है, तो इसका पूरा फंक्शनिंग और मैकेनिज्म की वो क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या है कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वास्तव में लाइकोपेरॉन पाया कहाँ जाएगा। तो देखिए जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, उनके अंदर इसको पाया गया है, इसका वर्क किया गया है। और ये जैकोब और मोनर दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा वर्क किया गया था 1961 में। किसके अंदर किया गया था, किस प्रोकैरियोट के अंदर किया गया था? तो ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के अंदर इसको वर्क किया गया था, एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई क्या है? तो ई कोलाई इज ए ग्राम निगेटिव बैक्टीरियम। क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरियम, नॉट बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। आप लोग बैक्टीरियम, हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम क्या है? तो ये बैक्टीरिया का सिंगुलर है, जो आप लोग लिखते हो ना ये बैक्टीरिया, तो ये प्लूरल है। ये एक से ज्यादा अगर बैक्टीरियम हो तो यूज होगा, मतलब एक्चुअल बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल है, और बैक्टीरियम क्या है? सिंगुलर है। तो जहां जो चीज मिले सीखने के लिए सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या आप लोग सीख सकते हैं, और हम बताते जाएंगे आप लोगों को। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं लाइकोपेरॉन पे। तो लाइकोपेरॉन कहाँ पे पाया जाएगा? तो प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम इसमें वर्क किया गया कहाँ पे किया गया? ई कोलाई में किया गया, ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई में। तो अब है कि है क्या लाइकोपेरॉन, है क्या? तो लाइकोपेरॉन क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैसा सिस्टम है और सिस्टम क्या होता है? तो दो या दो से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग्स अगर वर्क करें सेम गोल के लिए कोऑर्डिनेटेड वे में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम। जैसे बहुत सारे लोग हैं एक ही काम के लिए वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो हम क्या बोलेंगे? वो लोग गवर्नमेंट सिस्टम में है, तो इसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे। तो ये कैसा सिस्टम है? तो ये रेगुलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? रेगुलेटेड सिस्टम है, रेगुलेटेड सिस्टम, रेगुलेटेड सिस्टम। तो ये सिस्टम कैसे रेगुलेट होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली। ये कैसा सिस्टम है? तो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात हम लोग के सामने आ रही है खुल के कि लाइकोपेरॉन इज ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, रेगुलेटेड सिस्टम, ये है लाइको। देखिए अब क्या है कि उसके लिए हम लोग को समझना होगा पहले ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वो भी देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो देखो कोई भी बात है, कोई भी लिविंग बीइंग रहने दो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, कोई भी लिविंग बीइंग रहने दो, वो कोई भी फंक्शन करेगा ना तो उसका पार्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनता है? सेंट्रल डोग्मा के थ्रू। और सेंट्रल डोग्मा ऑपरेट कैसे होता है कि जो डीएनए है, ये डीएनए बनाता है मैसेंजर आरएनए। डीएनए क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये रिवर्स में भी जा सकता है। और ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन, प्रोटीन। तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? प्रोटीन के फॉर्म में। जैसे मान लो आपको कोई फनी जोक सुना दे तो उस समय क्या होगा? आप हंसिएगा, तो हंसने के लिए जो प्रोटीन बनाना होगा वो क्या? डीएनए बनाएगा।
ठीक है। जैसे मान लो आपको रोना है, रोने के लिए जो प्रोटीन बने, मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी के लिए आपके बॉडी में जो प्रोटीन पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होगा वो कौन करेगा? डीएनए करेगा। इवन आपको भूख लगेगा उसके लिए भी, मतलब ईच एंड एवरी एक्शन इनसाइड योर बॉडी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोवन थ्रू द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द सेंट्रल डोग्मा। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कैसे किया जाता है? कौन है इसको रेगुलेट करता है? रियल आंसर है कोई नहीं जानता है कौन रेगुलेट करता है इसको, ठीक है। फिर भी कुछ इसका खोजा गया है, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए, फिर उस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना चाहिए, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना चाहिए। तो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि एक पार्टिकुलर प्रोटीन या सेट ऑफ प्रोटीन का सिंथेसाइज होना चाहिए कोई पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई, अब इसके इन्वायरमेंट में इसको मिल गया लैक्टोज शुगर, मिल्क शुगर, तो अब ये क्या करेगा? तो ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेगा, किस लिए? अपने यूज करने के लिए। और लैक्टोज मेटाबोलाइजेशन में जिस डीएनए का यूज करेगा उसी का रेगुलेशन होता है लैक ओपेरोन के थ्रू। तो इस तरह हम लोग लैक ओपेरोन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोलो, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। किस बात के लिए बाबू? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म किसमें? ई कोलाई में, इन बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। इसको डिस्कवर कौन किया था? बाई जैकोब एंड मोनाद। कब किया था? 1961। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज लैक ओपेरॉन? तो इट इज ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एस्चेरिचिया कोलाई व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनाद इन 1961। तो अब आप समझ गए हो कि लैक ओपेरॉन होता क्या है, ठीक है। तो अब हम इसका मोलिक्यूलर सिस्टम देखेंगे कि ये मोलिक्यूलर सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। आइए हम उसको देखेंगे। ये बात याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, वो आगे क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि डीएनए है, फिर आरएनए बन रहा है, फिर प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं। डीएनए कैसा है इसका, जीन कैसा है वो हम लोग देख लेते हैं हल्का सा। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। चलो ये है, यहाँ पे लिख दो P, यहाँ पे लिख दो I, यहाँ पे लिख दो P, फिर यहाँ पे लिख दो O, फिर O के बगल में लिख दो Z, और फिर उसके बगल में लिख दो Y, और उसके बगल में लिख दो A। अब जिन लोगों को इसके बारे में डिटेल है तो मैंने पूरा डिटेल में ओपेरॉन बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, आप लोग देख सकते हो। फिर भी यहाँ बता देंगे ये है क्या। तो वास्तव में ये बेस पेयर ऑफ सीक्वेंस है जो कि डीएनए में है, और ये कोड करता है पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है या रेगुलेट करता है। तो इसलिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओपेरॉन सिस्टम। और ये सिस्टम किसके मेटाबोलाइज को रेगुलेट कर रहा है? लैक्टोज को। तो इसको क्या बोलेंगे? लैक ओपेरॉन सिस्टम। तो वन बाय वन हम लोग को जानना है ये क्या है। तो ये है प्रोमोटर जीन। क्या है? प्रोमोटर जीन। ये क्या है? प्रोमोटर जीन। और ये क्या है? ये भी है प्रोमोटर जीन, ये भी है प्रोमोटर जीन। और ये क्या है? ये है ऑपरेटर जीन। ये क्या है? ऑपरेटर जीन। ध्यान से देखना बाबू, कोई भी अगर प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। तो प्लीज कंसेप्ट है ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। ये प्रोमोटर जीन है, ये भी प्रोमोटर जीन है, एक ऑपरेटर जीन है। ये क्या है? आई। तो ये है रेगुलेटरी जीन। कैसा जीन है? रेगुलेटरी जीन, या रेगुलेटर जीन भी बोल सकते हो, कोई ये नहीं है, रेगुलेटर जीन। और ये जो जेड वाई ये है, ये जेड वाई ये क्या है?
तो दीज ऑल आर स्ट्रक्चरल जीन। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। अब देखो बाबू क्या है, ये प्रोमोटर जीन है, ये किस चीज को प्रमोट करेगा? ये प्रोमोटर जीन है, ये किस चीज को प्रमोट करेगा? तो दिस इज द प्रोमोटर जीन फॉर दैट वेरी रेगुलेटर जीन। और इस रेगुलेटर जीन को हम लोग आई से क्यों डिनोट कर रहे हैं? बिकॉज दिस रेगुलेटर जीन इनकोड फॉर द इनहिबिटरी प्रोटीन। कैसे प्रोटीन? इनहिबिटरी प्रोटीन, या उसको आप लोग इनहिबिटरी प्रोटीन बोलो या रिप्रेसल प्रोटीन बोलो। तो इसलिए इसको आई से डिनोट किया गया। हियर आई फॉर इनहिबिशन, आई फॉर इनहिबिशन या इनहिबिटर। तो ये जो प्रोटीन बनाएगा रेगुलेटरी जीन, ये कैसा प्रोटीन बनाएगा? बोलो, रिप्रेसल प्रोटीन। क्या? रिप्रेसल प्रोटीन। या सिर्फ रिप्रेसर भी बोल सकते हो, क्योंकि जीन तो पॉलीपेप्टाइड ही बनाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग इसलिए हम लोग इसको पीआई भी बोल सकते हैं। क्या? पीआई। क्लियर हो गया? और ये जो प्रोमोटर जीन है ये क्या करेगा? ये स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेगा। किसको रेगुलेट करेगा? स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेगा। ठीक है। तो इसको पीएस भी बोल सकते हो, ये मैटर नहीं रखता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके। हाँ, अब चलो, जैसा कि पिछला लेक्चर मेरा देखोगे तो वहां मैंने एक टर्म यूज किया था, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पोली मीन्स क्या होता है बाबू? ये इंग्लिश का टर्म है। पोली मीन्स मेनी, पोली मीन्स मेनी, बहुत, जैसे पॉलीमर, मेनी। और एक और टर्म था क्या? सिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रोनिक मतलब होता है जहां एक से ज्यादा कोडिंग सीक्वेंस हो। सिस्ट्रॉन मीन्स जहां एक से ज्यादा कोडिंग सीक्वेंस हो, मतलब एक से ज्यादा जीन हो। अब देखो यहां तो सिर्फ एक ही काम हो रहा है ना, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लेकिन यहां देखो कितने जीन है, यहां के लिए कितने जीन है? प्रोमोटर जीन है, यहाँ फिर ऑपरेटर जीन है, और यहाँ तीन स्ट्रक्चर जीन है जो इस चीज को कंट्रोल करेंगे। तो तीनों का अलग अलग काम होगा ना। चलो अब हम लोग वन बाय वन काम देखेंगे, उसका क्या काम है। बहुत इजी है। ठीक है। जेड है, ये इनकोड करता है पॉलीपेप्टाइड को, और वो पॉलीपेप्टाइड इंजाइम की तरह काम करेगा, और उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बीटा गैल से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्लियर है बाबू? और उसके बाद वाई का काम क्या है? वाई क्या करेगा? फिर हम लोग देखेंगे ए क्या करेगा। तो वाई परमीएज के लिए कोड करेगा। परमीएज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये किसी ना किसी को परमिशन देता होगा। आगे हम लोग देखेंगे किसको परमिशन करेगा। ए क्या करेगा? तो ए ट्रांसएसिटाइलाइज। ये किसको कोड करेगा? ए बोलो, ट्रांसएसिटाइलेज को। जो ए है ये किसको कोड करेगा बाबू? ए कोड करेगा ट्रांसएसिटाइलेज को, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या है? जीन है जो कि पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस करता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पढ़े हो ना आप लोग, तो देखो ना एंजाइम क्या है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये तो प्रोटीन ही तो है सब, जो एंजाइम की तरफ बिहेव करेगा। तो जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई परमीएज को, ए ट्रांसएसिटाइलेज को। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन। ये लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है। अब ये कब एक्टिव होगा, कब एक्टिव नहीं होगा, वो हम लोग देखेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था इसका बेसिक स्ट्रक्चर, अब आगे इसका फंक्शन देखेंगे और उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। आज ये चैप्टर आपका, टॉपिक आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखे थे, लैक ओपेरॉन का जो डीएनए सीक्वेंस था वो कैसा था? प्रोमोटर जीन था, यहाँ पे इनहिबिटर था, यहाँ प्रोमोटर था, उसके बाद ऑपरेटर था, उसके बाद जेड, फिर वाई और फिर ए। ये था अरेंजमेंट। तो ये क्या है? ये डीएनए है। और ये डीएनए सेगमेंट एक पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है। डीएनए सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है। जैसे ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है, ये डिफरेंट। तो इसलिए ये पूरे को क्या बोल दिया गया? जीन बोल दिया गया। ठीक है। तो ये एक्सप्रेस खुद को कैसे करेगा? पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन के फॉर्म में। तो ये ऐसे एक्सप्रेस कर लेगा। तो ये क्या है? ये सिस्टम किस चीज के लिए है? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है। तो ये सिस्टम एक्टिव कब होगा? जब या तो इसको लैक्टोज मिले या लैक्टोज जैसा कोई दूसरा मटेरियल मिले जो लैक्टोज के साथ मिमिक्री कर पाए।
तो वही हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेंगे कि ये कौन कौन सा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करेगा। जैसे ये आपका यहाँ पे जीन आई है, तो ये जो जीन आई है ये क्या करेगा, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगा। किसको कोड करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन को, रिप्रेसर प्रोटीन को। तो या तो इसको रिप्रेसर भी बोलो या रिप्रेसर प्रोटीन भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ये जो जेड है, जेड किसके लिए करेगा? तो जेड करेगा इंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये जो आपका वाई है, वाई किसके लिए करेगा? परमिएज के लिए, परमिएज, ठीक है। और ये जो ए है, ए किसके लिए करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। अब यहां आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो जीन जेड है, जो कि स्ट्रक्चरल जीन है, ये पहले मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड होगा और फिर वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में। सेम प्रोसेस यहाँ होगा और सेम प्रोसेस यहाँ होगा। तो सिंपल आप लोग को क्या समझना है कि दिस थ्री आर स्ट्रक्चरल जीन। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन पहले ट्रांसक्राइब्ड होगा किस चीज में? मैसेंजर आरएनए में, और फिर उस मैसेंजर आरएनए से ये एंजाइम बनेगा। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। तो जैसा कि नाम है रिप्रेसर, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ये रिप्रेस कर देगा, रिप्रेस कर देगा, या फिर इसको और अच्छे लिखते हैं इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट कर देगा। किसको? लाइकोपेरोन को फंक्शनिंग करने से। वो जब आगे हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये आप लोग देख लीजिए इसको, फिर वन बाय वन हम बताते हैं। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? तो जब हम आप लोग को लैक्टोज का बेसिक केमिस्ट्री बता रहे थे, तो वहां पे आप लोग को क्या बताया गया था कि ये जो लैक्टोज है, ये इटसेल्फ ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज इसमें। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता था? लैक्टेज। तो उसी तरह यहाँ जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, सेम यही फंक्शन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब लैक्टोज को ये किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये आपका हो गया किसका फंक्शन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। ओके, अब हम लोग देखेंगे परमिएज, 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 परमिएज। परमिएज क्या फंक्शन करेगा? तो ये परमिट देगा, पिछले क्लास में बताए थे, परमिट देगा या एंट्री देगा। किसको? परमिट, परमिट करेगा। किसको परमिट करेगा? लैक्टोज को। कहां से कहां तक? इन द सेल, इन द सेल, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड। परमिट की जगह आप लोग एंट्री भी लिख सकते हो, एंट्री ऑफ लैक्टोज इन द सेल फ्रॉम आउटसाइड, एक ही मतलब है, कोई ये नहीं है। अब हम लोग के पास नेक्स्ट हो गया क्या? ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या? ट्रांस एसिटाइल ग्रुप। तो ये क्या करेगा? एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफर को कैटेलाइज करेगा। क्या करेगा? एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफर को कैटेलाइज करेगा। तो ये एसिटाइल ग्रुप कहां से कहां ट्रांसफर होगा? तो आप लोग जानते हो एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो आपका एसिटाइल ग्रुप होगा, एसिटाइल ग्रुप होगा, इसको ये ट्रांसफर करेगा किसके पास? तो बीटा गैलेक्टोसाइड्स, बीटा गैलेक्टोसाइड। ये देखो, ये साइडेज नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइड्स है, याद रखना। लैक्टोसाइड होगा वहां भी करेगा। तो दिस एंजाइम इज बेसिकली फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम वन माइटी टू द अनदर माइटी। तो यहाँ क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम में से बीटा गैलेक्टोसाइड्स पे करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि एंजाइम का फंक्शन क्या क्या है। अब हम लोग बेसिक इसका फंक्शनलिटी देखेंगे कि कब ये
फंक्शन करेगा, कब स्विच ऑन होगा, कब स्विच ऑफ होगा, क्या है वो देखेंगे। तो देखो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। दिस ओपेरॉन सिस्टम इज बेसिकली फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, बेसिकली फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे लैक्टोज होना चाहिए, विद इन द सेल लैक्टोज होना चाहिए, या कोई ऐसा मोलिक्यूल होना चाहिए जो लैक्टोज के सिमिलर हो, एलोलैक्टोज, जिससे कि ये ऑपरेट होना शुरू हो जाए। तो होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे ये इनहिबिटरी प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन, क्या हो गया, ये रिप्रेसर प्रोटीन हो गया। जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तो ये तो एक्टिव है। अब जब ये एक्टिव है तो ये ऑपरेटर के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा और ये आपका ऑपेरॉन सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन यहाँ लैक्टोज है तो लैक्टोज आके इससे कंबाइन कर जाएगा, लैक्टोज आके इससे कंबाइन कर जाएगा। अब जब इससे लैक्टोज कंबाइन कर जाएगा तो ये रिप्लेसर किस चीज में ट्रांसफर हो जाएगा, इनएक्टिव रिप्रेसर में। किस चीज में, इनएक्टिव रिप्रेसर। ये कैसा हो जाएगा रिप्रेसर, इनएक्टिव। जैसे ये कंबाइन करेगा लैक्टोज के साथ ये हो जाएगा इनएक्टिव रिप्रेसर। अब जब ये इनएक्टिव हो गया तो ये तो इनहिबिट करेगा ही नहीं, और जब ये इनहिबिट नहीं करेगा तो ये जो आपका 3 स्ट्रक्चर जीन है ये एक मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए। और इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनेगा। कौन कौन सा प्रोटीन बनेगा आप जानते हो, बीटा गैलेक्टोसाइड है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, परमीएज जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, और उसके बाद ये ए से क्या बन जाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। क्या, ट्रांस एसिटाइलेज, ये बन जाएगा। ठीक, तो यहां आपको ध्यान देना है, यहां एक ही मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा इससे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। ये कैसा है मैसेंजर आरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है। क्योंकि देखो एक जो मैसेंजर आरएनए है यही मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड के लिए सिंथेसिस कर रहा है कि नहीं, ट्रांसलेट कर रहा है कि नहीं, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। यहां तक क्लियर हो गया। चलो फिर देखते हैं इस बार। अब पहले ही हम आप लोग को बताए थे कि इट इज, क्या बोले थे, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो देखो बाबू यहां पे हुआ क्या, ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया और फिर यही मैसेंजर आरएनए तो फर्दर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ यहाँ पे, यहां से जो यहां तक का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और यहां से यहां तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये जो रिप्लेसर था ये ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं किया, तो ऑपरेटर ओपेरॉन को ऑपरेट करने के लिए फ्री है, तो ऑपरेट किया, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। अब सेकंड केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच ऑन। इसको स्विच ऑन बोल सकते हो। स्विच ऑन क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि लैक्टोज इनहिबिटर के साथ या रिप्रेसर के साथ कंबाइन कर गया तभी तो ऑपरेटर अपना काम कर पाया ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे स्विच ऑन। अब सोचो अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज हो ही नहीं तो क्या होगा, तो फिर यहां पे तो कुछ कॉम्बिनेशन होगा नहीं होगा ना, और ये रिप्रेसर फ्री है, और उस केस में ये रिप्रेसर क्या करेगा, इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही ये रिप्रेसर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, यहां जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, जो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो कौन सा प्रोसेस रुक गया, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक गया। यानी ये जो लैक ऑपेरॉन सिस्टम है इसको रेगुलेशन हुआ किसके द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। देखो ट्रांसलेशन, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन की तो बात ही नहीं आ रही है, ट्रांसक्रिप्शन में ही रुक गया ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो अब जैसे ये इससे बाइंड कर गया तो इसके ऑपरेटर की एक्टिविटी को ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही ऑपरेटर का एक्टिविटी ब्लॉक हो गया ये ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, तो ये जो मैसेंजर आरएनए तुम देख रहे हो ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो यहाँ पे लैक ऑपेरॉन क्या हो गया, स्विच ऑफ। क्लियर है। तो अगर लैक्टोज रहेगा या लैक्टोज से सिमिलर कोई सब्सटेंस रहेगा
तो मोनली लैक्टोज और एलोलैक्टोज यही मेनली है तुम्हारा। आगे देखेंगे उसको। तो उस समय क्या होगा, लाइकोपेरोन स्विच ऑफ हो जाएगा, और जब लैक्टोज नहीं रहेगा इन्वायरमेंट में तो रिप्रेसर जीन जो सिंथेसाइज, रिप्रेसर प्रोटीन जो सिंथेसाइज होगा वो ऑपरेटर के साथ कंबाइन करने के लिए फ्री है, और ये स्ट्रक्चरल जीन जो पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे लाइकोपेरोन एक्टिव नहीं रहेगा। आया क्लियर, आपको बात समझ में आ गया? तो दिस इज द बेसिक कंडीशन है जिसमें कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ। तो यही इसका मतलब है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मतलब जो हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्विच ऑन ऑफ लाइकोपेरोन और स्विच ऑफ लाइकोपेरोन। ठीक है, चलो।